मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के 110 करोड़ के भ्रष्टाचार की फाइल है। ये बयान दिया था अजीत पवार ने मौत से यानी आज से 2 हफ्ते पहले, और आज सुबह खबर आई अजीत पवार विमान हादसे में मारे गए। अब बड़ा सवाल यही है, अजीत पवार को मरवाया गया या वास्तव में ऑटोमेटिक विमान क्रैश हो गया? ये बड़ा सवाल अब बनता जा रहा है। तथ्यों के साथ आज मैं आपसे बातचीत करूंगा और फैसला आपको लेना है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। सबसे पहले दोस्तों, आप इस हेडलाइन को देखिए। अजीत पवार ने मौत से 2 हफ्ते पहले किया था दावा, बीजेपी के 110 करोड़ के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है। खबर में आगे है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का 28 जनवरी को विमान हादसे में निधन हो गया। मौत से करीब 2 हफ्ता पहले उन्होंने 1999 की भाजपा शिवसेना सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वह फाइल अभी भी उनके पास है। भाजपा ने इसे पवार का उचित बर्ताव नहीं बताकर हैरानी जताई थी, लेकिन अब उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उस आरोप की चर्चा कर रहे हैं। जज लोया को किसने मारा? जज लोया कैसे मरे? उनकी हत्या या उनकी मौत संदिग्ध कैसे? जांच कहां तक पहुंची? जांच पूरी क्यों नहीं हो पाई? क्लोजर रिपोर्ट क्या लगाई गई? अभी भी उस पर सस्पेंस बरकरार है। जज लोया की बात कर रहा हूं, और तमाम ऐसे हैं और तमाम ऐसे जज हैं जिनका रातों रात तबादला कर दिया गया, और जो नहीं झुके उनके साथ क्या हाल किया जाता है आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। अब देखिए, बीजेपी और एनसीपी में खटपट चल रही थी क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये पत्रिका है, पत्रिका वेबसाइट पर एक खबर छपी हुई है। अजीत पवार ने 13 जनवरी को कहा था कि 1999 में पार्टी फंड के लिए एक सिंचाई परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए बढ़ाकर पेश की गई थी। उन्होंने कहा, पुरंदार लिफ्ट सिंचाई योजना की फाइल 1999 में मेरे पास आई तो यह 330 करोड़ की योजना बताई गई। मैंने फाइल खारिज कर दी। परियोजना पर आने वाले खर्च का पता लगवाया तो पता चला कि 220 करोड़ रुपए में पूरी हो सकती है। यह भी पता चला कि अनुमानित खर्च में 100 करोड़ पार्टी फंड के नाम पर और 10 करोड़ संबंधित अफसरों के लिए जोड़े गए थे। पवार ने यह भी कहा था कि वह फाइल अभी भी उनके पास है। और ठीक 2 हफ्ते के बाद अजीत पवार इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। आज सुबह सुबह जब देशवासियों की आंखें खुली तो पता चला अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। पीटीआई ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। राजनाथ सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो, तमाम बड़े बड़े नेता शोक जताने लगे अजीत पवार के दुखद निधन पर। 1995 से 1999 के बीच महाराष्ट्र में भाजपा और अविभाजित शिवसेना की सरकार थी। 99 में ही कांग्रेस एनसीपी की सरकार सत्ता में आई थी। बीजेपी शिवसेना सरकार में भाजपा के एकनाथ खड़से सिंचाई मंत्री थे। खड़से ने पवार के आरोपों को नकारते हुए कहा था कि वह खुद सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और इससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? चक्की पिसिंग 70,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप अजीत पवार के ऊपर नरेंद्र मोदी ने खुद लगाया था। और जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिए तो अजीत पवार दूध के धुले हो गए। अजीत पवार के खिलाफ बोलने के लिए कोई भाजपाई
तैयार नहीं हुआ और आलम यह हुआ कि अजीत पवार को सिर्फ गठबंधन में ही शामिल नहीं किया गया बल्कि सरकार में डिप्टी सीएम का पद भी उन्हें दिया गया। तो आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अजीत पवार को अपने साथ ले लिया और अजीत पवार जेल नहीं गए, तो समझा जा सकता है। और जब 110 करोड़ रुपए की बात, भ्रष्टाचार की बात अजीत पवार बोल रहे थे और बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे, तो इस बात को किसी ने नहीं चलाया, किसी ने नहीं दिखाया। ये खबर आप तक नहीं पहुंची होगी क्योंकि गोदी मीडिया ने इस खबर को दबा लिया था। मैं फिलहाल सऊदी अरब में हूँ। मैं सो रहा था, मुझे जगाया गया और इतनी दुखद खबर मैंने सुना। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। भाई अजीत पवार साहब जैसा इंसान जिसने कभी नहीं देखा कौन किस पार्टी का है, हमेशा बेचारा मदद किया। और मैं समझता हूँ अपनी जिंदगी में अजीत पवार साहब कभी शायद पूरी नींद सो भी नहीं पाए। कितना सेवा करना लोगों की, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना। आज अजीत पवार साहब नहीं है, बहुत अफसोस है। उनके साथ 6 लोग गए, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, उनके परिवार के साथ सहानुभूति है। ये दुख सहने काबिल नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं दुआ करता हूँ ईश्वर अल्लाह उनको शांति दे, उनके घर वालों को सब्र करने की तौफीक दे। और अब जो है असली सच बाहर आ रहा है। अब सवाल यह भी पनप रहा है दोस्तों कि ये मौत कहीं मिस्ट्री ना बन जाए। अजीत पवार के मामले की जांच की बात अब लगातार की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है क्योंकि ममता बनर्जी जो है अगर जांच की मांग कर रही हैं तो कहीं ना कहीं शक पैदा हो रहा है कि मरवाया गया है। अब किसने मरवाया, क्यों मरवाया, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। 5 लोगों की मौत हो गई और जो है कि उसमें क्रू मेंबर्स थे, ऐसा बताया जा रहा है। अजीत पवार थे और अजीत पवार का एक पीएसओ भी था, वो भी उस विमान हादसे में मारा गया, या विमान हादसा हुआ या विमान हादसा करवाया गया। अपने आप में बड़ा सवाल लगातार बनता जा रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ी हो गई है और गोदी मीडिया इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कहेंगे, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।